गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। Kolkata Limited has provided the following informations and required you to calculate क्या करना है, ए नंबर देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट। तो एक नंबर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। दो नंबर देखिए वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग होता है। हम लोग जो एक्स्ट्रा एडिशनल फंड कैपिटल रेज करेंगे उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। हमारा ये पास पुराना जो कैपिटल स्ट्रक्चर था एग्जिस्टिंग, उसके ऊपर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए। इक्विटी कैपिटल 16 लाख था, कॉस्ट 8%। प्रीफरेंस कैपिटल 8 लाख था, कॉस्ट 12%। लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख था, आफ्टर टैक्स कॉस्ट है 15%। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है 30 लाख। उस 30 लाख में इक्विटी है, प्रीफरेंस है, डेब्ट है, तीनों का कॉस्ट दिया हुआ है। इससे अगर हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं, वो ये नंबर हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट। यहां देखिए कंपनी रेज करना चाहता है एडिशनल कैपिटल 20 लाख। एडिशनल कैपिटल जो 20 लाख रेज किया जाएगा, इसका जो वेटेड एवरेज निकालेंगे उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक्स्ट्रा जो एडिशनल 20 लाख रुपया लाना है उसमें इक्विटी कैपिटल 10 लाख होगा, प्रीफरेंस 5 होगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट 5 होगा। ओके, तो सोर्स तो वही है इक्विटी, प्रीफरेंस और लॉन्ग टर्म डेब्ट, लेकिन इस यहां पर किसी का भी कॉस्ट नहीं बताया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले कॉस्ट था उसी को कंसीडर करेंगे। दैट इज इक्विटी का कॉस्ट कंसीडर करेंगे 8%, प्रीफरेंस वाला 12%, डेब्ट का से वही आफ्टर टैक्स 15। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहां देखिए लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट स्पेसिफिक कॉस्ट डू नॉट चेंज। तो जो स्पेसिफिक कॉस्ट है उसी को एडिशनल कैपिटल में भी कॉस्ट एज्यूम कर लेंगे। तो एडिशनल कैपिटल 20 लाख चाहिए, 20 लाख में इक्विटी 10, प्रीफरेंस 5, डेब्ट 5 और कॉस्ट यही कंसीडर कर देंगे। इसका जो वेटेड एवरेज निकालेंगे वही वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माना जाता है। तो दो निकालना है, एक वेटेड एवरेज जो पुराना कैपिटल से निकालेंगे, एक मार्जिनल जो न्यू कैपिटल। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट 6 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट 6 लाख, टोटल कैपिटल इज 30 lakhs, प्रपोर्शन इसको 100। ओके, अब 16 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, 53.33, 26.67, 20। ओके, इसका कॉस्ट था इक्विटी का 8%, प्रीफरेंस 12%, डेब्ट 15%। इतना एक बार आप देख लो।
यहां देख लो, इक्विटी कैपिटल आपका 16 लाख, प्रीफरेंस 8, डेप्ट 6, 16 8 24 36, इक्विटी का कॉस्ट 8%, प्रीफरेंस 12, डेप्ट 15 आफ्टर टैक्स। ओके, अब इसको इंटू कर देंगे, 53.33 इंटू 8%, 4.27, 26.67 इंटू 12%, 3.20, और ये आ जाएगा आपका 3। इसको प्लस कर देते हैं, 10.47। ओके, तो 10.47 इज weighted average cost of capital. Therefore, weighted average cost of capital तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुआ? सोर्स ऑफ फंड लिख लिए, बुक वैल्यू, टोटल आ गया। दिस टोटल को 100 कर लिए, रेस्पेक्टिव परसेंटेज ले लिए, कॉस्ट दिया हुआ था इनटू करके प्लस कर दिए, 10.47 हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें बी नंबर कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल। हम लोग को एडिशनल कैपिटल चाहिए, एडिशनल कैपिटल 20 लाख चाहिए, जो कहाँ से अरेंज होगा? तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 10 लाख होगा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 5 लाख। इसको प्लस कर लेते हैं, तो हम लोग को एडिशनल कैपिटल 20 लाख चाहिए, ये हो गया 100, प्रपोर्शन में 50, 25, 25। कॉस्ट अलग से कुछ नहीं दिया है, तो जो कॉस्ट था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा बोला है। 8, 12 एंड 15, 8%। इसको एक बार आप देख लो एडिशनल कैपिटल के बारे में। देखो, एडिशनल कैपिटल 20 लाख का जरूरत है, इक्विटी कैपिटल देगा 10 लाख, प्रीफरेंस 5 लाख, डेप्ट 5 लाख, अलग से कोई कॉस्ट नहीं दिया है। तो जो हम लोग का पहले कॉस्ट था, बोला एज्यूम दैट स्पेसिफिक कॉस्ट डू नॉट चेंज, तो हम लोग का कॉस्ट था 8, 12, 15, वही परसेंटेज रखना है। ओके, अब हम लोग को इससे इंटू कर देना है, 8% से इंटू करेंगे 4, 25 का 12 से इंटू करेंगे 3, 25 का 15%, 3.75, 10.75। ओके, अब ये आंसर हो गया। इसको लिख देते हैं, देयरफॉर वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 10.75%। ओके, तो टॉपिक के हिसाब से पहले जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 10.47, और जो एडिशनल कैपिटल आया उसको अरेंज किए, प्रोपोर्शन कैलकुलेट किए, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं था तो पुराना कॉस्ट लेके वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाले 10.75, इसको बोलेंगे वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.75। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।